चूँकि 11 दिसंबर 1831 को तमाड़ से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था। तो 1000 लोग हमारे समाज के लोग शहीद हुए। और यही वो कारण है कि अंग्रेजों को भी हम लोगों को, आदिवासी समुदायों को अलग नज़र से देखने का। नमस्कार, तहज़दी न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। आज 151वां कोल दिवस मनाया जा रहा है झारखंड के इस क्षेत्र में। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और उनके द्वारा झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग, मुंडा, उराव और अन्य समाज के लोग यहाँ रहते थे, उनके ज़मीनों पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें लगा, ऐसा आदिवासी समाज के लोगों को, कि अंग्रेज़ जो है उनकी ज़मीन पे, जंगल ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। तो आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा कोल विद्रोह किया गया। पारंपरिक हथियारों से लैस होकर आदिवासी समाज के लोगों ने अंग्रेज़ों की अत्याधुनिक हथियार से लैस सैनिकों का सामना किया। और चूँकि जो अंग्रेज़ है और उनके साथ जो आए हुए ज़मींदार लोग जो थे, वो यहाँ के आदिवासियों को कोल करके बुलाते थे। तो इसीलिए जो है इस विद्रोह का नाम जो है इतिहास के पन्नों में कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी संबंध में हम लोग आज झारखंड सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों देव कुमार धन और गीता सूर्य राव से बात की और उनसे बात करके जानने का प्रयास किया। आज जो महान कोल विद्रोह का 191 वर्ष हो गया है, उसी के यादगार में हम लोग जो है कोल विद्रोह दिवस मना रहे हैं। क्योंकि 11 दिसंबर 1831 को तमाड़ से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था और ये लगातार, माने समझिए कि ये करीब करीब दिसंबर से अप्रैल माह तक लगातार चला था। यहाँ कोल्हान से लेकर आपको पलामू तक, हजारीबाग तक, इतना बड़ा आंदोलन जो है, कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं हो पाया था। तो उसी के यादगार में हम लोग जो है आज ये कोल विद्रोह दिवस मना रहे हैं। और इसमें जो हम लोग के खास रूप से जो हम लोग को जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम लोग जो है जैसे सिंगराय मानकी है, आपको बिंद्राय मानकी है, वीर बुद्ध भगत है, सुया मुंडा है, हलधर गिलधर है, सारू भगत है, सिंगराय दसई मानकी है, कटिक सरदार है, नागू महान है, आपको दोहाई खांडू पातर है, दांदू मुंडा है, समंद मानकी है, रारा मुंडा है, कोल भूतनाथ, मथुरा मुंडा, गंगा मानकी, तोपा मुंडा, मोहन मानकी, सागर मानकी एवं सरगा मानकी, दुर्गा मानकी और पोटोहो, ये तमाम जो है नीलंबर पीतम्बर, ये सारे लोग इसी कड़ी में हैं। तो ये महान विद्रोह जो मुख्य रूप से ये जो विद्रोह है, ये ज़मीन को लेके हुआ था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बाहर से ज़मींदार को लाकर गांव के गांव आदिवासियों के ज़मीन को छीन लिया गया था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है ये 11 दिसंबर को शुरू हुआ और इसमें हजारों हजार लोग, हमारे समाज के लोग शहीद हुए अंग्रेज़ों और जमींदार के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो उसी की याद में हम लोग जो है आज कोल विद्रोह दिवस मना रहे हैं। और आज वर्तमान समय में जो आदिवासियों का जो CNT एक्ट का उल्लंघन करके ज़मीन लूट, SPT एक्ट का उल्लंघन करके ज़मीन लूट, हमारा धार्मिक ज़मीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है सरना। देखिए, इतिहास तो हमारे इस भूभाग का, आदिवासियों के अपने प्राचीन जो सामाजिक न्यायिक व्यवस्था का रहा है, बहुत ही सुंदर, अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ, हमारी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ सब कुछ था। मगर जैसे जैसे बाहरी लोग, राजा वाला सिस्टम बना, बाहर से जागीरदार लाके जागीरदारों को बिठाया गया और जिस तरह से शोषण यहाँ पे शुरू हुआ, वो सदियों सदियों तक चला। और एक वक्त ऐसा आया जब 1800
सन 1831 से पहले की ही बात है, जब यहाँ लोगों को इस बात की घुटन महसूस होने लगी कि जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर एक जो सामाजिक न्यायिक व्यवस्था, जिसमें जो पूर्वजों ने जो ज़मीनें तैयार की, उसमें स्वाभाविक रूप से जो उनका स्वामित्व था, उसमें उनको रेंट लगान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनको जो है राजा व्यवस्था में उनको वहाँ पर उपहार देने का, उनको जो इस तरह का सिस्टम जो डेवलप कर दिया गया था, जिसमें वो अपने आप को असहाय और अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे। और अंदर ही अंदर जो इसके लिए विरोध जो पनप रहा था हर तरफ, वो एक ऐसा महान कोल विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ, जिसमें आपका छोटा नागपुर से लेके कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, सारे इलाके जो हैं वहाँ पर आदिवासी इस अन्याय शोषण के खिलाफ में खड़े हुए। एक महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासी समुदाय अपने प्रति हो रहे अन्याय, इस तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। और इस कोल विद्रोह को हम निर्णायक भी बहुत हद तक कह सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बाद, क्योंकि अभी तक जो देश के दूसरे हिस्से से लाए गए जागीरदारों को लगान वसूलने का और जमींदारी पुलिस सिस्टम बना के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था लोगों के ऊपर जुर्म ढाने का हो रहा था, तो जो ब्रिटिश हुकूमत जो अभी तक भाषा के जो एक आप कह सकते हैं अवरोध के चलते यहाँ के ना लोगों की मन भावना को, ना उनके सिस्टम को, ना उनकी परंपरा को समझती, मगर इतना उसने इसके बाद ज़रूर महसूस किया कि आखिर क्या कारण है कि इतना शांति प्रिय, इतना प्रकृति से जुड़ा हुआ रहने में, अपने आप में रहने वाला, अपनी परंपराओं से जुड़ के रहने वाला व्यक्ति विद्रोह में खड़ा हो गया। तो उसके बाद फिर बहुत सारे प्रशासनिक जो हैं वो बदलाव लाए गए। यहाँ पर आपका उसी के बाद जो है आपका जो है गवर्नर जनरल के एजेंट्स बिठाए गए, और उन गवर्नर जनरल्स के एजेंट 1861 में सबसे पहले जो एजेंट्स हुआ करते थे उनको डिप्टी कमिश्नर का जो है ये पद यहाँ पर दिया गया, ताकि वो यहाँ पर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम वो देखें, समझें और संभालें। इसका ये परिणाम जरूर इतना आया था। और जो हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि बहुत कुछ गलत जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये इस तरह की एक चिंगारी भड़की थी। और उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से 17वीं शताब्दी के आखिर में जिस तरह से विल्किंसन रूल कोल्हान में वहाँ पर लागू किया गया, उसके बाद फिर संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो हुआ, उसके बाद जो आखिरी इसी विद्रोह के आखिरी कड़ी के जो हिस्सा रहे बिरसा मुंडा जी, उनके बाद CNT एक्ट 1908 में लाया गया। ये जो हमारा आदिवासी जो समाज है, जो अपनी परंपराओं के हिसाब से चलता आया है, जिसको ये समझ में कभी नहीं आया कि हमें रेंट आखिर किस लिए देना है, ये धरती हमारी, ये सूरज हमारा, ये आसमान हमारा, हम रेंट किसी को क्यों दें। वो सम्मानपूर्वक अपने जो कबीला के सरदार या अपने जो समाज के अगुवाओं को वो ज़रूर उपहार स्वरूप कुछ देते थे, कुछ अनाज दे देते थे, मगर जिस तरह के जुर्म ढाके उनके साथ इस मतलब उनको मजबूर किया जा रहा था, ये तिलमिलाहट कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लिया था। और इसी बात को हम आदिवासी समाज को समझना चाहिए कि जिस तरह की कुर्बानी हमारे अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपने आधिकारिक, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए की गई। क्यों कहा जाता है कि अगर संविधान समझना है तो आदिवासी को देखो, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे अपने आप को चलाता आया। और यही वो कारण है कि अंग्रेज़ों को भी हम लोगों को, आदिवासी समुदायों को अलग नज़र से देखने का एक उनमें भी एक प्रवृत्ति पैदा हुई। बहुत सारी व्यवस्थाएं
और जो 1908 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, उसमें अनुसूचित जो क्षेत्र जो पूर्णतः क्या बोलते हैं शेड्यूल एरियाज़ और जो पार्शली शेड्यूल एरियाज़ जो हैं उस तरह के चिन्हित किए गए। और 1935 में भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें भी उस चीज़ को स्वतः लागू किया गया। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगी कि यहाँ पर बीच बीच में इस बात का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि हमारा घाघरा डोरंडा का भी वो केस आया था, अपोलो का केस, उसमें कहा गया था कि 1932 में उस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, जबकि 1922 में जो बिहार म्युनिसिपल एक्ट भी बिहार यहाँ रांची जिला में वो लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसी समय 1918 में ही शेड्यूल्ड एरिया घोषित हो चुका था। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ जो हैं जिसमें हमारे अपने स्वशासी जो प्रथाओं को यथावत रखने की बात को कहा गया। जो आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो आर्टिकल अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, उसके कई पैरा के अंतर्गत जो हमारी उन्हीं व्यवस्थाओं को यथावत रखने की बातें कही गई हैं। तो ये हमारे लिए स्वतः और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने उस समय जो कुर्बानियाँ दी, जिन बातों को लेके जो सारा कुछ उन्होंने व्यवस्था बना के गए, उसको हम लोग कायम कैसे करें। और जो अब जैसे कि आपने भी सवाल उठाया कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी ज़मीनें जो चली जा रही हैं, तो अफसोस की बात है कि हमारे ही लोग जो हैं बरगलाए जा रहे हैं। जैसे कि धान जी ने कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था जो यहाँ पर आई है, जो माइनिंग का आप काम देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड जो है जब बिहार एकीकृत बिहार में भी था तब भी यहाँ पर चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे माइंस और मिनरल्स मिलते हैं। तो 16 तरह के माइंस और मिनरल्स से समृद्ध एक ऐसा राज्य है जो अगर अभी इन्हीं से अगर अपना राजस्व प्राप्त करता तो इन 22 वर्षों में आत्मनिर्भर होता। मगर कहीं ना कहीं जो है खोट रही है, चूक हुई है सरकारों से कि जिसलिए अलग राज्य बनाने की जो मुहिम चलाई गई थी कि यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलेगा, अपना स्वाभाविक अधिकार मिलेगा, अपना जो मौलिक अधिकार मिलेगा, वो नहीं हो पाया है। और आज हमारा राज्य जो है गरीबी की पायदान में बहुत नीचे है। तो एक आज ये ऐसा दिन है, मैं आपके चैनल्स के द्वारा हमारे अपने जितने भी लोग सुन रहे हैं उन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि उनके विद्रोह को हम लोग उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं, उनकी उन कुर्बानी के पीछे छिपे हुए जो उद्देश्य को भी हम लोगों को समझना होगा और आगे लेके जाना होगा, क्योंकि इतिहास जो बना है वो कहीं आगे भी जो है हमारी पीढ़ी को ना झेलना पड़े। तो इसके लिए हमको आज सजग होकर काम करना होगा। और जितने भी हमारे अपने समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज के विरुद्ध जाके हमारे अपने खिलाफ में काम करते हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है। और उनके लिए, क्योंकि वो हमारे अपने ही हिस्सा है, हमारे भाई बंधु हैं, तो हम चाहेंगे कि वो समाज को तोड़ने की जगह में मजबूत करने के लिए काम करें। ये ऐसे अफसर जो आते हैं वो हमारे अपने पूर्वजों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें। हम लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा और इसके लिए एकजुट होकर हम लोगों को वृहद रूप से यहाँ पर अभियान चलाना पड़े, ताकि सिरागाई जैसे जो मामले में जो अगुवाई कर रहे थे उनके ऊपर केस दर्ज ना हो। वारंट क्यों, किस लिए? अगर हम अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए अगर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इस बात को सरकार को भी समझना होगा, माननीय हाईकोर्ट को भी समझना होगा कि इस तरह का जो है, बल्कि उनको तो यहाँ पर होना चाहिए था कि हमारी विरासत को समझते हुए एकलव्य विद्यालय को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आपके चानों में बहुत जगह गैर मजरूआ ज़मीन बहुत जगह है, पर्याप्त जगह है, ज़मीन है जहाँ पर एकलव्य विद्यालय को 5 एकड़ ही तो चाहिए या 10 एकड़ भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मगर ऐसी ऐतिहासिक ज़मीन जहाँ पर हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, पूरा का पूरा उनका परिवार वहाँ पर समाप्त हो गया, तो सम्मान स्वरूप वहाँ पर बल्कि एक स्मारक बनना चाहिए ऐसे वृहद रूप से, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको देखे, मेमोरियल को, म्यूज़ियम को समझे और अपनी विरासत को समझने के साथ उसको आगे बचाने के लिए भी अपनी सोच रखे।
मैं सरकार से ये निवेदन भी करना चाहूँगी और अपने जो हमारे जो अभिभावक हैं, गवर्नर महामहिम जो हैं, उनसे भी मैं कहूँगी कि ऐसे अवसरों को, खास तौर से महान कोल विद्रोह जिसमें हमारे कई आदिवासी समुदायों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था, उनके नाम से इस दिन को बृहद रूप से सरकारी तौर पे मनाया जाना चाहिए, ताकि ये जो है दिन का महत्व समझें लोग और हमारी हमारी जो पीढ़ियां हैं उस बात को भी लेके अपनी सोच रखें कि अपने समाज को, हमको अपनी विरासत को किस तरह से बचाना है। कोल विद्रोह का जो है इतिहास में क्या स्थान है और झारखंड में उसका क्या प्रभाव पड़ा, और अभी वर्तमान समय में जब जो यहाँ अभी झारखंड का ज़मीन जो है, और ज़मीन तो क्या कहिए नदी और पहाड़ तक भी सुरक्षित नहीं है, उस पर भी भूमाफियाओं की नज़र है। तो कोल विद्रोह से का जो इतिहास है उससे क्या अभी की जो पीढ़ी है उसको क्या सीख लेनी चाहिए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।